तो इन्वेस्टमेंट कितने की हुई? 5000 की, और प्रॉफिट उसका डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ नुमान रईस फ्रॉम शटर गेम्स। काफ़ी लोग कहते हैं यार आप अपना नाम क्यों नहीं लेते, आप शटर गेम्स की बोलते हैं, तो ये लो यार मैंने अपना नाम ले लिया, खुश हो जाओ। अच्छा, वीडियो का टाइटल देख के आपने गेस कर ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में, ठीक है। दिस इज़ हाउ टू गेट योर फर्स्ट वेडिंग इवेंट। इसमें सबसे पहले मैं ये शेयर करूँगा कि मुझे वेडिंग इवेंट सबसे पहला कैसे मिला था, ठीक है। उसी टेक्निक से या उसी तरीके से आप भी वो वेडिंग इवेंट इंशाल्लाह पहला कैप्चर कर लोगे। जो दूसरा पार्ट है वीडियो का, उसमें मैंने ये बताना है कि आपको इक्विपमेंट कौन सा रिक्वायर्ड है। हालांकि इस पर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, लेकिन वो इक्विपमेंट कुछ लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा है, ठीक है, जिसमें A7 III था और टैमरॉन के लेंसेज थे। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो में वो लेंस या वो कैमरा बताऊंगा या वो गियर बताऊंगा जो आपके बजट में आ सके। बिकॉज वेडिंग फोटोग्राफी के लिए यू डू नॉट नीड टू बी सुपर रिच। आपको कोई टेक्निक आती हो तो आप नॉर्मल बजट कैमरा से भी वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हो अच्छी बात। और वीडियो के तीसरे पार्ट में मैंने ये बताना है कि आपने अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को चार्ज कैसे करना है। बिकॉज ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, ना मैंने किसी से पूछी कि यार वेडिंग फोटोग्राफी के चार्जेस कितने लेने चाहिए किसी से, तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊँगा। और वीडियो का जो फोर्थ पार्ट है उसमें एक ऐसी टिप है, एक हिडन टिप है जिसने सबसे ज़्यादा मुझे फाइनेंशियली बेनिफिट दिया था वेडिंग फोटोग्राफी में, लेकिन वो तो वीडियो में आगे जाके ही पता चलेगी। और वीडियो के फिफ्थ पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि आपको एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ या आपके लिए ज़्यादा बेटर कौन सा है। बाय द वे, वेडिंग फोटोग्राफी के पोजेस की मैंने एक वीडियो बनाई हुई अपने चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हो कि आपने कपल्स को पोजेस कैसे कराने हैं इफ़ यू वांट टू। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक, ठीक है, कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट इवेंट और मुझे अपना पहला इवेंट कैसे मिला था। सो दिस हैपेंड लाइक फ्यू ईयर्स अगो। हम एज अ गेस्ट जैसे अपने रिश्तेदारों की शादियों में जाते हैं, राइट। आपके कज़न्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। ऑब्वियसली ये बड़ी बेसिक सी बात है कि उनमें जाके मैं अच्छी अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी की पिक्चर्स ले लेता था। मैं कैंडिड मोमेंट्स ज़्यादा कैप्चर करता था और उनको ला के अपनी फीड पे अपलोड कर देता था, जो मुझे लगता था पिक्चर सबसे इंटरेस्टिंग, अपीलिंग और बहुत अच्छी हैं। ऑब्वियसली एडिटिंग में मेरा हाथ काफ़ी बैठा हुआ था, बिकॉज मैं लैंडस्केप्स की पिक्चर्स लगातार बहुत अरसे से ले रहा हूँ। मैंने वेडिंग फोटोग्राफी की कुछ पिक्चर्स डाली एंड वो पिक्चर्स एक दो लोगों में शेयर हो गई। नाउ आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी फुल डेडिकेशन दी उन पिक्चर्स में। अब है तो ये भी फ्री का काम, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपको ये बोल के बुलाते हैं यार हमारी वेडिंग फोटोग्राफी की टीम ज्वाइन कर लो, पहले हम आपसे फ्री में काम करवाएंगे, बाद में एक अमाउंट आपको देना शुरू कर देंगे, आपने इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, बिकॉज आप खुद अपना वेडिंग फोटोग्राफी का सेटअप कर सकते हो। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू लर्न, आपको लगता है कि वेडिंग फोटोग्राफी आपको आती नहीं है और आपको एक्सपीरियंस चाहिए, फिर ज़रूर जाओ। ये ज़रूर होता है वो शुरू में आपको बिल्कुल कोई पैसे नहीं देते, हो सकता है कुछ लोग देते भी हों, ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो जा सकते हो। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो टीम्स ज्वाइन नहीं करना चाहते और खुद से वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो जैसे अपने रिलेटिव्स की शादी में जाके पिक्चर्स लेना है भी फ्री का काम, लेकिन आपके सर पे कोई बॉस नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जो पिक्चर चाहे अपनी मर्ज़ी से लो, उसको अच्छे से एडिट करो और उसको अपनी फीड में लगा दो, क्योंकि इंस्टाग्राम फीड ही आपका पोर्टफोलियो होगा। जब वेडिंग फोटोग्राफी के आपके जो क्लाइंट है वो सैम्पल्स मांगेगा, आप उसको गूगल ड्राइव से भेज दो, आप उसको व्हाट्सएप से भेज दो, या सबसे इंप्रेसिव ये लगता है जब आप उसको इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भेज दें। तो इसी तरह जब मैंने अपनी फीड पे पिक्चर्स डाली कुछ फ्रेंड्स की या कज़न्स की, शादी से रिलेटेड, वो एक दो लोगों में शेयर होना शुरू, ठीक है। और उसी तरह मुझे किसी ने अप्रोच किया कि यार हमारा इंगेजमेंट का एक इवेंट है, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपसे उसमें फोटोग्राफी करवाएं। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट वेडिंग इवेंट। अब यू नीड टू नो कि ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं था। I mean, मुझे उस वक्त नहीं पता था वेडिंग फोटोग्राफी के लिए चार्ज कैसे करते हैं। मैंने उनको एक छोटी अमाउंट ऑब्वियसली बोली, उन्होंने एक्सेप्ट किया बिकॉज वो एक एंगेजमेंट सेरेमनी थी एंड इट वेंट ग्रेट। अब उससे जो डाटा गैदर हुआ वो मैंने अपनी फीड पे दोबारा डाला, तो 2-3 कस्टमर्स और अट्रैक्ट हुए, उन्होंने काम देखा, मैंने वो यूनिक फैक्टर डाला अपनी पिक्चर्स में, एंड एक दो छोटे इवेंट्स जैसे निकाह सेरेमनी होगी और एक और एंगेजमेंट सेरेमनी होगी, वो मुझे मिल गए। तो यार ये आपने नहीं सोचना कि 2 दिन के अंदर आपको इतना कोई ग्रैंड वेडिंग इवेंट मिलेगा कि आपको 5-6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे नहीं होता। इन चीज़ों में टाइम लगता है। आई डोंट नो, अगर आपकी लक शायद ऐसी हो, ऐसा हो भी जाए तो इट्स वेल एंड गुड। मेरे केस में आई बिलीव इन शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है। मुझे लगता है वो रास्ता सबसे मजबूत रहता है, सबसे अच्छा रहता है, तो मैं चाहता हूँ वही रास्ता लो। तो इंशाल्लाह इस तरह आपको मिलेगा आपका फर्स्ट वेडिंग इवेंट। आपने यही करना है जब आप रिलेटिव्स के इवेंट्स में, शादियों में कहीं भी जाते हो, सो टेक सम यूनिक फोटोज़। टेकिंग फ़ोटो थ्रू समथिंग, मतलब बीच में पिक्चर है, उसके फ्रेम के साइड पे कुछ ब्लर हुआ है एंड अ कपल इज़ लाइक गिविंग अ स्माइल, आपने वो कैप्चर कर लिया। देयर कैंडिड मोमेंट्स,
वो पिक्चर्स आपने कैप्चर करनी है जो कस्टमर देख के ये सोचे यार ये पिक्चर मैंने वेडिंग्स में कभी नहीं देखी। एंड जब कस्टमर आपकी पिक्चर में क्वालिटी देखता है तो वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि यार आपकी टीम में कितने लोग हैं, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, आपका ये क्या है, आपका वो क्या है। जब आप क्वालिटी ऑफर करते हो ना, उनको नहीं परवाह होती कि आप पिक्चर्स लेते कैसे होते, जस्ट वांट द वर्क डन। चले बात है वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। चलें गियर के बारे में बात करते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए आपको गियर आखिर कौन सा चाहिए। देखो, आप सोनी बेशक मत परचेज़ करो, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सोनी का लेंस और टैमरॉन की आप बेशक वो परचेज़ मत करो। आपके पास नाइकॉन या कैनन का वो कैमरा है, ठीक है, आप उसका एक 50mm f1.8 लेंस खरीद लो। वेट अ सेकंड, मैं आपको ये नहीं बताने वाला एक आपने पोर्ट्रेट लेंस लिया, एक वाइड एंगल लेंस लिया, आपका वेडिंग गियर पूरा हो गया। आपने ऐसे नहीं करना। आप पहले मेरी बात सुनो। आपने 50mm f1.8 का लेंस तो लेना ही है, लेकिन वाइड एंगल के बजाय आपने एक टेलीफोटो लेंस लेना है, ठीक है। टेलीफोटो का मतलब होता है, जिसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि 28 से 75, ठीक है, और उसका अपर्चर जो है f2.8 यूजली ये होता है। इसी तरह कोई भी टेलीफोटो हो जाए जिसकी फोकल लेंथ चेंज होती हो लेकिन उसका अपर्चर f2.8 ही रहता हो। कैनन और नाइकॉन में यूज लेंसेज बहुत मिल जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। टैमरॉन के भी हैं, कैनन के अपने भी हैं, नाइकॉन के अपने भी हैं। आपने कोई ऐसा लेंस लेना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसकी फोकल लेंथ चेंज होती हो, जूम होता हो और उसका अपर्चर चेंज ना होता, उसका अपर्चर 2.8 तक रहता हो। उससे आपको बहुत अमेजिंग शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है एंड उसके रिजल्ट्स मुझे लगता है कि बहुत सुप्रीम होते हैं। प्राइम लेंसेज के और बड़े मसले वो मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। एक प्राइम लेंस होना ज़रूरी है जो कि 50mm f1.8 है, ठीक है, आप वो ले लो, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक जूम लेंस लेना है। तीसरी चीज़ क्या है, आपको चाहिए एक फ्लैश। वेडिंग फोटोग्राफी में मैं शुरू में ज़रूर बोलता था कि फ़्लैश के बगैर हो जाती, बिकॉज मैंने की है, मैंने अपने शुरू के 60% इवेंट्स फ्लैश के बगैर किए हैं, बिकॉज आई न्यू कि ISO कैसे यूज़ करना है, आई न्यू अपर्चर कितना रखना है, आई न्यू शटर स्पीड कैसे रखनी है। मुझे फ्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, फ्लैश डज ऐड लाइक एन एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक प्रोफेशनल टच फ्लैश ऐड करता है, ये बात मैं मानता हूँ। तो आपने एक एक्सटर्नल फ्लैश परचेज़ करना है अपने कैमरा के लिए। जो कैमरा के अंदर बिल्ट इन फ्लैश आता है उसे पिक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो पिक्चर ख़राब कर देगा। एक फ्लैश, 2 लेंसेज और एक कैमरा बॉडी एंड एक मेमोरी कार्ड, ठीक है, दैट्स इट। मैंने इतने लोगों को देखा यार जो कैनन 1300D पे वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, नाइकॉन D3200 पे वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये कैमरा से इतने एक्सपेंसिव नहीं है, तो 30K के बजट में आपको आ जाते हैं। वो करते क्या है कि बॉडीज़ पे पैसे कम लगाते हैं, लेंसेज पे पैसा ज़्यादा लगाते हैं एंड साथ एक फ्लैश ले लेते हैं और एक मेमोरी कार्ड ले लेते हैं। तो गियर के मामले में आपने ये सोचना है, आप सोनी को छोड़ दो, अगर आप सोनी अफोर्ड नहीं कर सकते आप नाइकॉन और कैनन पे रहो, लेकिन लेंसेज आपने वो लेने हैं 50mm f1.8, ठीक है, और एक टेलीफोटो 28 से 75 f2.8 या इसी तरह कोई भी जिसकी फोकल लेंथ चेंज होती हो और उसका अपर्चर 2.8 रहता हो। देखो, चार्जेस से रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गेट योर पोर्टफोलियो डन। आप एक पोर्टफोलियो बनवा लो, PDF में, वर्ड फाइल में, किसी में भी। सबसे पहली चीज़ ये, वो बहुत प्रोफेशनल लगेगा। जब कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपके चार्जेस कितने हैं, आप चार्जेस बताने के बजाय उनको पूरा पोर्टफोलियो भेजते हो। उस पोर्टफोलियो में होते हैं आपके सैम्पल्स, उसमें होते हैं आपके रेट्स और उसमें होती है आपकी सर्विस कि आप ऑफ़र क्या करें। और उस पोर्टफोलियो में आप ये बता सकते हो कि आपकी सर्विस क्या है, आपकी टीम में कितने लोग हैं, आपका एम क्या है, एंड आप वीडियो ऑफ़र कर रहे हो कि नहीं, इस तरह की बातें। तो उसे कितना प्रोफेशनल लुक जाता है कि क्लाइंट ऑलरेडी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, चार्ज कैसे करना है और कितना करना है। देखें, एज ए वेडिंग फोटोग्राफर आपको कुछ चीज़ों के पैसे साइड पे निकाल के रखने पड़ते हैं और फिर चार्जेस बताने पड़ते हैं। बाय दैट आई मीन आपको ये सोचना पड़ता है कि यार आप जिससे एल्बम बनवा रहे हो, ठीक है, उसके चार्जेस कितने हैं। आपके ट्रैवलिंग के चार्जेस होते हैं, अगर आउट ऑफ सिटी आप कवर करने जा रहे हो, आपके फ्यूल के चार्जेस होते हैं, ठीक है, आपकी ड्यूरेशन के भी चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रैंडम पैकेज की बात करते हैं, आप उनको बोलते हो यार मैं 200 रॉ पिक्चर्स लूँगा, 200 आपको एडिटेड पिक्चर्स दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप कहते हो मैं आपको 2 या 3 7 एल्बम्स बनवा दूंगा एंड उसका ओवरऑल पैकेज इतने रुपीज़ है। एंड वो अमाउंट थ्रू योर पोर्टफोलियो आप कस्टमर को बताओगे कि यार उसमें ये सब इंक्लूडेड है, ये सर्विसेज हैं और उसके चार्जेस इतने हैं। तो आपने चार्जेस बताने से डरना नहीं है कि कस्टमर भाग जाएगा, बिकॉज जिस कस्टमर ने आपके पास आना है ना वो आ जाता है। हाँ, ये ज़रूर है थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है, वो लोग करवाते हैं। आप एज अ फोटोग्राफर इट्स योर जॉब कि बिल्कुल आप थोड़ा सा डिस्काउंट आपको देना पड़ता है और आप दोगे, क्योंकि कस्टमर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर रेवेन्यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू आए ना, आप फ्री के इवेंट्स कर रहे हो, आप बहुत थोड़े पैसे ले रहे हो, ऐसे आपने नहीं करना।
आप उनको सीधी तरह बताओ कि यार जो मैं पिक्चर्स की क्वालिटी ऑफ़र कर रहा हूँ, आपको वाकई लगता है कि इस इतने थोड़े पैसों में ये क्वालिटी लेना फेयर है। और यही टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उनको एक अमाउंट बताई है जो कि है 50,000, ठीक है, या 40,000, इफ़ दे से कि यार हमें उसमें एल्बम्स नहीं चाहिए, तो आप उनके लिए अमाउंट रिड्यूस कर देते हो। आप कहते हो एल्बम्स के बगैर, अगर आपका बजट टोटल 30 है, मैं एल्बम्स के बगैर आपको 30 में दे देता हूँ। एंड इन द सेम वे अगर एक वेडिंग इवेंट के लेट से आप 15 to 20,000 ऑफर कर रहे हो, ठीक है, जो कि एक बहुत मिनिमम लेट से एक अच्छी अमाउंट भी है छोटे इवेंट्स के लिए, और उस पर भी कस्टमर बार्गेन करता है, आप उनको बोलो ठीक है मैं 20 नहीं मैं 15 आपसे लूँगा, मैं 5,000 का डिस्काउंट आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं पिक्चर्स की एडिटिंग नहीं करूँगा, मैं आपको ओरिजिनल दे दूँगा और मैं आपको एल्बम बनवा के नहीं दूँगा। बिकॉज 15,000 में अगर मैं बात करूँ तो एडिटिंग और एल्बम ये सब थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। मुझे पता है मैंने अभी आपसे बात बोली कि कस्टमर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर रेवेन्यू, लेकिन मैंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि इतने पैसे आप काम कर लो कि कस्टमर आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाए। सो कॉन्फिडेंट हो के आपने कस्टमर को चार्जेस बताने हैं, जब कस्टमर बार्गेन करे आपने आगे से बार्गेन बैक करना है। और देखो छोटे इवेंट्स में तो आपको टीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास बड़े इवेंट्स आना शुरू हो गए, ऑब्वियसली आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी। टीम के चार्जेस ज़्यादा करने पड़ेंगे, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो इसलिए होता है बिकॉज आप टीम में थोड़ी थोड़ी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बिकॉज सूनर और लेटर बड़े कस्टमर्स, बड़े क्लाइंट्स भी आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं वीडियो के उस पार्ट की तरफ जिसमें मैंने बताया था कि एक ट्रिक मैं ऐसे रिवील करूंगा जिससे मुझे सबसे फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ वेडिंग फोटोग्राफी। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब ये इंस्टाग्राम प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप के बारे में सुना होगा कि आप अपनी पोस्ट एक हफ्ते, 2 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए एज यू लाइक आप उसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यही किया। मुझे जब एक सेपरेट कपल फ़ोटोशूट मिला, उसमें से सबसे अच्छी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे मैंने प्रमोट कर दी अपलोड करके, ठीक है। अब उसकी प्रमोशन की कॉस्ट मुझे आई अराउंड 5,000 फॉर 1 वीक, ठीक है, 5K फॉर 1 वीक। जब वो पोस्ट मैंने प्रमोट की, उस पोस्ट के थ्रू मेरी हायरिंग हुई 3 इवेंट्स के लिए। मुझे 3 वेडिंग फोटोग्राफी इवेंट्स मिले उस एक पोस्ट के बदले। तो देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट हुई 5,000 की, लेकिन उसके बदले में 3 वेडिंग इवेंट्स आए जिनके चार्जेस ऑब्वियसली तब तक मैं काफ़ी ज़्यादा कर चुका था, लाइक दे वर अबव 50,000 अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूँ, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस कर करके मैंने काम का लेवल अपनी तरफ से इतना ऊंचा कर लिया था कि अब मैं इतने चार्जेस कस्टमर को बता सकता था। तो इन्वेस्टमेंट कितने की हुई 5,000 की, और प्रॉफिट उसका डबल, ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क स्मार्ट, बजाय इसके कि आप जाके दूसरे लोगों से बोलो यार मुझे वेडिंग फोटोग्राफी के लिए हायर कर लो, मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मुझे सीखनी है, मुझे ये करना है, मुझे कोई इवेंट दे दो, मुझे कोई। आपने इसी स्मार्ट मूव लेनी है यार। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इट टुक मी ओनली 5,000 रुपीज़ टू प्रमोट 1 पोस्ट, एंड उसके बदले में 3 वेडिंग इवेंट्स आए। क्यों? क्योंकि एक तो लोगों ने क्वालिटी का काम देखा, दूसरा उन्होंने देखा कि यार ऐड लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बात है कि वो अपना इश्तेहार चला रहा है लड़का, और वो कुछ ना कुछ तो ऑफर करता ही है ऐसा जिस पे वो इतना कॉन्फिडेंट है। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने अपने चार्जेस इतने हाई नहीं रखे हुए थे, दे वर मॉडरेट, ठीक है। वो इतने मॉडरेट थे कि कस्टमर यूजली आगे से बार्गेन इतनी नहीं करता था। सो ये है वो टेक्निक। आपने इस पॉइंट को वीडियो के पहले वाले पॉइंट से मर्ज कर देना। इसका मतलब ये है कि आप जब अपने रिलेटिव्स के इवेंट्स में जाते हो और वहाँ पे ढेर सारी पिक्चर्स लेके आते हो, उनको अपनी फीड पे अपलोड करो, पिक्चर को अच्छा सा बनाओ, अपीलिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है, पिक्चर शुड बी यूनिक, इट शुड बी हाई क्वालिटी, आप उसको स्पॉन्सर पे लगा दो, एंड दैट्स हाउ यू कुड गेट योर फर्स्ट वेडिंग इवेंट। हो सकता है आप स्पॉन्सरशिप पे उसके 5-6 हज़ार लगाओ, लेकिन जब आपको इवेंट मिले आपके पास 30 to 40,000 आ जाए, हो सकता है 20,000 आ जाए, 5,000 से बड़ी अमाउंट आएगी, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। सो वो चीज़ें जो मैंने खुद अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है। और अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ कि आपने एडिटिंग किस पे करनी है। ये बाकी सब वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसके तो मैं ट्यूटोरियल्स भी बना चुका हूँ। एडोबी लाइटरूम, एडोबी फोटोशॉप और एडोबी प्रीमियर प्रो। मैं कोई और सॉफ्टवेयर कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो है आपका फ़ोन। आप जब तक फ़ोन पे एडिटिंग करोगे, ट्रस्ट मी, कंप्यूटर वाला या लैपटॉप वाला लेवल नहीं आ सकता। आपको अमेजिंग गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए लाइटरूम चलाने के लिए, वेडिंग फोटोग्राफी एडिट्स के लिए। मैंने इस पर वीडियो बनाई कि जो मेरा प्रोसेसर है वो Core i5 का 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है SSD से। तो आपने ऐसा मूव लेना, आप एक्सपेंसिव लैपटॉप मत लो, एक नॉर्मल लैपटॉप लेके उसमें SSD लगवा लो, आप आराम से उसमें लाइटरूम रन कर लो। सो ये थी आज की वीडियो गाइज। मैंने ऑनेस्टली बहुत टाइम निकाल के बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपके सामने ऐसे रख दी है।
اب آپ آرام سے ویڈنگ فوٹوگرافی سٹارٹ کر سکتے ہو. میں نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پہ ڈالا تھا کہ جو کووڈ کے حالات ہیں وہ اب انشاءاللہ بیٹر ہوں گے, ٹھیک ہے, اینڈ ویڈنگ فوٹوگرافی دوبارہ شروع ہوگی, لوگ گیدر ہونا شروع ہوں گے اینڈ دے ول اسٹارٹ ٹو لک فار فوٹوگرافرز. لوگ ایسے فوٹوگرافرز ڈھونڈتے ہیں جن کا کام بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کے ریٹس منیمم ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, اینڈ دیٹس وٹ یو ہیو ٹو ٹیک دی ایڈوانٹیج آف, ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. یار میں کام اچھا کر رہا ہوں لیکن میرے ریٹس اتنے ہائی نہیں ہیں جتنے باقی فوٹوگرافرس کے ہیں, اینڈ ان شاء اللہ ویری سون یو ول گیٹ یور فرسٹ ویڈنگ ایونٹ, آئی پرومس یو. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دینا تاکہ میرا چینل گرو کرے. آپ سبسکرائب کر دینا, اس سے بھی میرا چینل گرو کرے گا. اینڈ میں ملتا ہوں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے.